अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 3 रेशोज फाइंड आउट करने हैं, ऑपरेटिंग रेशो, लिक्विड रेशो एंड द प्रोप्राइटरी रेशो। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास गिवन है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न, बोले तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट भी गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे अमाउंट गिवन है। इन सारी आइटम्स की हेल्प से सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रेशो फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं 100। अब क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमारे पास गिवन है, कितना, 3,90,000 रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास दो गिवन है, कौन कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में। तो ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप टोटल कर देना तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए आप यहां रख देना। अब नीचे क्या लिखना है हमें, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोले तो नेट सेल। अब क्वेश्चन में आपके पास कैश सेल गिवन है, क्रेडिट सेल भी गिवन है, माइनस कर देना सेल्स रिटर्न का अमाउंट, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट सेल। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपके पास कैश सेल, बोले तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी गिवन है, 4 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी गिवन है, 2,75,000, माइनस क्या करना है आपको, सेल्स रिटर्न, बोले तो 27,000। तो ये सोल्व करके देखना, आपके पास एग्जैक्ट नेट सेल आ जाएगी, कितनी है ये, 6,48,000, यहां पर आप रख देना। परसेंटेज की फॉर्म में आप फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 61.73%। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन पुट किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास दो थे, दोनों का टोटल 10,000 लिख दिया। नेट सेल निकालने के लिए मैंने क्या किया, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल के अमाउंट में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया, तो क्या आ गई, नेट सेल। यहां पर रख दीजिए, परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास 61.73%। नेक्स्ट रेशो देखिए, दैट इज लिक्विड रेशो। फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स के अमाउंट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट माइनस कर दीजिए, करंट एसेट्स के अमाउंट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट माइनस कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स, ये बन जाएगा लिक्विड एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हमारे पास गिवन है, तो करंट एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स है हमारे पास 3,94,000, तो 394 माइनस करंट क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना, 23,000 लिख दीजिए। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 195, तो इसको आप सोल्व करके देख लेना, आपके पास रेशो की फॉर्म में आ जाएगा 1.9:1, ये आपका आंसर गिवन है। करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो, ये रेशो की फॉर्म में आ जाएगा 1.9:1। नेक्स्ट रेशो हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज की फॉर्म में, प्रोप्राइटरी रेशो, शेयर होल्डर फंड्स टोटल बाय डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स हमको चाहिए। अब इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स हमारे पास दो हैं, किसकी फॉर्म में, इक्विटी शेयर कैपिटल की फॉर्म में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फॉर्म में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों आइटम टोटल होकर क्या बन जाएंगी, शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स का जब आप टोटल करोगे तो 437 प्लस 174 कितना बन जाएगा, 6,11,000 रुपए। 6,11,000 आपकी बन गई शेयर होल्डर फंड्स का। अब बात आती है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कहां से आएंगी, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। अब क्वेश्चन में करंट एसेट्स है 394 और फिक्स्ड एसेट्स है 430, इन दोनों को आप टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 8,24,000 रुपए। ये हो गया हमारे पास टोटल एसेट्स। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 100 से। तो प्रोप्राइटरी रेशो में मैंने क्या किया, शेयर होल्डर फंड्स निकालने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, तो ये मैंने अमाउंट फाइंड आउट किए, यहां पुट किए, परसेंटेज की फॉर्म में आप फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 74.15%, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 रेशो सोल्व किए हैं, पहला ऑपरेटिंग रेशो, फिर लिक्विड रेशो, फिर प्रोप्राइटरी रेशो। तो क्वेश्चन की इक्वेशन को, स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपके फॉर्मूलाज आपको पता है तो पुट करते जाइए, क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा।